कक्षा 11 के छात्र ध्यान दें। काव्य में आज पहला पाठ कबीरदास जी का साखी के 8 पदों की व्याख्या की जा रही है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो को YouTube पर देखने के लिए लिंक दी जाएगी। आप डायरेक्ट कम MB खर्च करके YouTube पर भी इस वीडियो को डायरेक्ट देख पाएंगे। बलिहारी गुर आपणे देवहाड़ी कह बार, जिन मानस तय देवता करत न लागी बार। एक एक वर्ड की मीनिंग देखते हुए बढ़ते हैं आगे। बलिहारी मतलब बलिदान हो जाऊं, गुरु मतलब सतगुरु, आपणे मतलब आपके ऊपर, देवहाड़ी मतलब दिन में, कई बार मतलब कई बार, और जिन मतलब जिसने, और मानिस मतलब मनुष्य, तय मतलब से, और करत न लागी बार कि जिन मतलब जिसे, मानिस मतलब मनुष्य से, मुझे देवता बनाने में, करत मतलब करने में, लागी मतलब लगा, और बार मतलब समय, कि उसे ऐसा करने में जरा भी समय नहीं लगा। अब एक साथ में देखते हैं कि बलिहारी, हे गुरुदेव मैं आपके ऊपर बलिदान हो जाऊं और दिन में कई कई बार बलिदान हो जाऊं, क्योंकि आपने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया है और ऐसा करने में आपको जरा भी समय नहीं लगा है। काव्य सौंदर्य में देखें तो संपूर्ण पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, और क्योंकि यहाँ बार बार शब्द 2 बार आया है तो यहाँ यमक अलंकार है। यमक अलंकार की परिभाषा है कि जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर पहले बार का अर्थ है कई बार, मतलब एक बार 2 बार, और दूसरे बार का अर्थ है समय। दूसरे पद पे बढ़ते हैं छात्रों। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। कबीरदास जी एक एक वर्ड की मीनिंग देखते हैं। सतगुरु मतलब सच्चे गुरु की, महिमा मतलब महानता, अनंत मतलब अनंत होती है, यानी जिसका कोई अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। अनंत किया उपकार, और उसने अनंत तरीके से मेरे ऊपर उपकार भी किया है। लोचन अनंत उघाड़िया और अनंत दिखावण हार। लोचन मतलब आँखों को, अनंत मतलब अनंत तरीके से, उघाड़िया मतलब खोला है, और अनंत दिखावण हार, और उसने मुझे अनंत के दर्शन कराए हैं। दिखावण हार मतलब दिखाया है या दिखाने वाला है। उसने मेरी आँखों पे जो अज्ञान का पर्दा पड़ा है उसे उघाड़ दिया है या खोल दिया है, और मुझे अनंत ज्ञान के दर्शन कराए हैं। तीसरे पद की तरफ बढ़ते हैं छात्रों। दीपक दिया तेल भर बाती, बाती दई अघट्ट, पूरा किया विसाउड़ा बहुर नाव हट। दीपक दिया तेल भर बाती, कि दीपक और दिया मतलब भर दिया है, दिया मतलब कर दिया है, और तेल भर यानी मेरे शरीर रूपी दीपक में ज्ञान रूपी तेल को भर दिया है, और बाती दई अघट, और भक्ति रूपी बत्ती को लगा दिया है। पूरा किया बिसाहुड़ा, बिसाहुड़ा मतलब कारोबार, कि एक बार कारोबार पूरा हो जाने के बाद कोई भी, बहुरी मतलब दोबारा, ना मतलब नहीं, आओ मतलब आता है, हट मतलब बाजार में, कि एक बार व्यापार समाप्त होने के बाद कोई भी दोबारा बाजार में नहीं आता है। छात्रों इसके पीछे का अर्थ है कि एक बार जन्म लेने के बाद में मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए कि उसे बार बार इस मृत्यु लोक में आना ना पड़े। चौथे पद की तरफ बढ़ते हैं। बूढ़े थे पर उबरे, गुर की लहर चमक, भेरा देखा जर्जरा, उतर पड़े फरंक। एक एक वर्ड की में देते हैं। बूढ़े थे मतलब डूबे हुए थे, पर उबरे, पर मतलब लेकिन, उबरे मतलब बच गए। गुरु की लहर चमक, गुरु की मतलब सतगुरु की, लहर मतलब ज्ञान की लहर, और चमक मतलब चमकने लगी। जब मैंने गुरु की लहर को, चमकती हुई लहर को देखा। भेरा देखा जर्जरा, भेरा मतलब नौका, और जर्जरा मतलब टूटा फूटा, और देखा मतलब देखा, कि मैं अपने शरीर रूपी नौका को जब मैंने टूटा फूटा जर्जर अवस्था में देखा, उतरी पड़े फरंग, तो मैं तेजी से उस पर से उतर करके गुरु के ज्ञान रूपी लहर पर सवार हो गया। अब एक साथ में देखें। बूढ़े थे पर उबरे, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं
मोह माया में पूरी तरह से डूब गया था, किंतु गुरु की चमकती हुई लहर को देख करके मैं फिर से बच गया। और जब मैंने अपने शरीर रूपी नौका को जर्जर अवस्था में देखा और देखा कि मैं इससे इस संसार सागर को पार नहीं कर पाऊँगा, तो मैं उतर कर तेज़ी से, फरंग की मतलब तेज़ी से उतर करके गुरु की ज्ञान रूपी लहर पर सवार हो गया। यहाँ पर समुद्र की तुलना संसार से की गई है, लहर की तुलना गुरु के ज्ञान से की गई है और शरीर की तुलना नौका से की गई है। और संपूर्ण पद में विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार है किन पंक्तियों में? बूढ़े थे पर उबरे, क्योंकि डूबने के बाद कोई भी बच नहीं सकता है, लेकिन इन पंक्तियों में कहा गया है कि डूबने के बाद में मैं बच गया। तो यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है, अर्थ का विरोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। 5वें पद की तरफ बढ़ते हैं छात्रों। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। चिंता तो, अरे बाप रे,